नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज हम लोग हिस्ट्री की हमारी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम हिस्ट्री की सीरीज में मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस कर चुके हैं। पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस किया है क्योंकि एग्जाम्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे वो इम्पोर्टेंट है। तो अब हम शुरू से एंशिएंट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मॉडर्न हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। सो हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एंशिएंट होती है, मॉडर्न होती है और मेडिएवल होती है। ठीक है। एंशियंट और मेडिएवल रह चुकी है, मॉडर्न कंप्लीट हो चुके हैं हमारी। तो एंशियंट को अगर हम स्टार्टिंग से देखें बिल्कुल, तो शुरू में जो टॉपिक आते हैं वो आते हैं स्टोन एज। स्टार्टिंग में बिल्कुल ही उस टाइम पे जो लोग थे, क्योंकि वो स्टोन्स का यूज कर रहे थे, पत्थरों का यूज कर रहे थे शिकार करने के लिए या फिर अपने लाइफ को लिव करने के लिए, इसलिए इन एज को स्टोन एज कहा जाता है। ठीक है। इन एज को पालियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक कहा जाता है। यहाँ पर लिथिक का मतलब ही क्या है? स्टोन। ठीक है। सो स्टार्टिंग में आती हैं स्टोन एज। सबसे पहले पालियोलिथिक पीरियड में जो लोग रह रहे थे उसके बारे में पढ़ते हैं। पालियो को ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। इसको आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि लोअर पालियो, मिडिल पालियो और अपर पालियोलिथिक एज। ठीक है। हर एक का टाइम पीरियड भी दे रखा है। अप टू 1 लाख बीसी और मिडिल है 1 लाख बीसी टू 40,000 बीसी और अपर है 40,000 बीसी टू 10,000 बीसी। पीसीई टाइम पीरियड में एक पीसीई होता है और एक सीई होता है। बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट एरा और सीई होता है क्राइस्ट एरा। जो अपडेट्स चल रही हैं जैसे कि 2024, 2021, ये हैं सीई वाले। जब 2024, 2021 हम बैक जाते जाते जब जीरो पे आ जाएंगे और जीरो से जब हम पीछे जाएंगे और टाइम पीरियड में, तब आपकी जो टाइम पीरियड आएगा, टाइमलाइन आएगी, उसको हम काउंट करते हैं बीसीई में, बिफोर क्राइस्ट एरा और क्राइस्ट एरा। ठीक है। यहाँ पर क्रिस्ट का जन्म होया माना जाता है जीरो को, और इससे पहले वाले टाइम को बीसीई से डिनोट किया जाता है और जो आगे आने वाला टाइम है इससे उसको सीई से डिनोट किया जाता है। तो हम एंशियंट हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे बीसीई से। ठीक है। धीरे 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 पढ़ते पढ़ते हम सीई में एंटर करेंगे। तो सबसे पहले पालियो की बात कर रहा था। इसमें जो लोग थे वो हंटर्स थे, शिकारी थे, फूड गैदरर्स थे। फूड गैदर कर लिए, जंगलों में रहते हैं, आपको पता है उस टाइम पे लोग रहते थे। ये टूल्स जो यूज करते थे, एक्सेस हो गई, चॉपर हो गई, क्लीव्स हो गई। और जो सबसे पहली हमें साइट मिली है जहां पर ये लोग रहते थे पालियो के, वो है बोरी इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है वो साइट, वहां पर ये रह रहे थे। लाइमस्टोन का भी यूज कर रहे थे ये टूल्स बनाने के लिए, हंटिंग के लिए। ठीक है। और मेजर साइट्स जहां जहां पर हमें इनके रिमेन्स मिले हैं वो कौन सी हैं? सोन वैली है, आज के टाइम पे पाकिस्तान में है। थार डेजर्ट में कुछ साइट्स हैं, कश्मीर में है, मेवाड़ प्लेन्स, सौराष्ट्र गुजरात में, सेंट्रल इंडिया में डक्कन प्लेट्यू, छोटानागपुर प्लेट्यू, नॉर्थ ऑफ कावेरी वैली, बेलन वैली इन यूपी। ये सभी जगह ये लोग रह रहे थे, ऐसे ट्रेसेस हमें मिले हैं। केव्स, रॉक शेल्टर्स में ये लोग रह रहे थे। अभी इन्होंने घर बनाना नहीं सीखा था। ठीक है। केव्स, गुफाओं में रहते थे ये लोग। उसके बाद मिडिल पालियो के लोग आते हैं। ये भी टूल्स यूज कर रहे थे, ब्लेड्स, पॉइंटर्स, स्क्रैपर्स एंड बोरर्स। कुछ टूल्स इनकी छोटी हो गई, पहले से हल्की हो गई। ठीक है। जैसे जैसे हम हिस्ट्री में आगे प्रोग्रेस करते चलेंगे वैसे वैसे जो इनकी टूल्स हैं वो पॉलिश होती जाएंगी, अच्छी बनती जाएंगी। ठीक है। जैसे कि आप लोग अब देखते होंगे कि स्टार्टिंग में क्या था, कंप्यूटर का टाइम था, एक डब्बे जैसा कंप्यूटर होता था वो पहले। फिर थिन स्क्रीन्स आ गई। ठीक है। फिर टैबलेट्स आ गई। अब मोस्टली हम कंप्यूटर का यूज ही नहीं कर रहे। डेली लाइफ की बात कर रहा हूं मैं, कॉरपोरेशन या फिर बिजनेस की बात मैं नहीं कर रहा। ठीक है। तो मतलब क्या है, प्रोग्रेस होती आ रही है। ऐसे ही वहां पर भी प्रोग्रेस हो रही थी। पहले जो स्टोन की टूल्स थी वो काफी ज्यादा भारी थी या इतने पॉइंटर नहीं थी, वो बाद में वो लाइट होती गई, स्मॉल होती गई, थिनर होती गई। ठीक है। जैसे जैसे हम हिस्ट्री में प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे। ठीक है जी। तो मिडिल पालियो की साइट्स दे रखी हैं, बेलन वैली इन यूपी, लूनी वैली होगी राजस्थान में, सोन नर्मदा रिवर्स भीमबेटका। ठीक है। ऐसे देखो ये स्टोन्स यूज कर रहे थे पहले शिकार करने के लिए या फिर अपने जीवन में बाकी कामों के लिए। इसके बाद अपर पालियोलिथिक एज आती है। इसमें होमो सैपियंस, हम हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनको हम
साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं होमो सैपियंस। तो यहाँ पर एमरजेंस होता है होमो सैपियंस का कौन सी एज में? अपर पालियोलिथिक एज में। ठीक है जी, हमने 3 पढ़ी है ना, लोअर, मिडिल और अपर। लोअर हमने ये पढ़ी, उसके बाद हमने मिडिल के बारे में पढ़ा, फिर हम आ गए अपर पे। इसमें एमरजेंस होता है होमो सैपियंस का, बोन टूल्स मिलती हैं, नीडल्स, हार्पन्स, ब्लेड्स, फिशिंग टूल्स, और मेजर साइट्स जो थी अपर पालियो की वो थी बेलनसोन, चोड़ानागपुर प्लेट्यू, उसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा, ईस्टर्न घाट्स इन आंध्र प्रदेश, यहाँ पर सभी जगह पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं विवेटका में, वो भी अपर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये लोग पेंटिंग्स बना रहे थे गुफाओं में जहां पर ये लोग रहते थे। उसके बाद पालियो के बाद कौन सी एज के बारे में बताया मैंने आपको? मिडिल के बारे में। पालियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पालियो मीन्स ओल्ड स्टोन एज, मेसो मीन्स मिडिल स्टोन एज, नियो मीन्स न्यू स्टोन एज। तो अब मिडिल पढ़ते हैं। ठीक है, अब इस एज में आकर क्या हुआ, काफी ज्यादा क्लाइमेट में चेंज हुआ, क्लाइमेट ज्यादा वार्मर बन गया और मोर ह्यूमिडिटी आ गई, जिसके कारण रेनफॉल इंक्रीज हो जाती है। और जो फ्लोरा एंड फोना है, फ्लोरा मीन्स फ्लावर्स मतलब ट्रीज, प्लांट्स, और फोना मीन्स एनिमल्स। एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन, घरों पे पाला जाने लगा एनिमल्स को। प्लांट्स भी दिखने लगे यहाँ पर फर्स्ट टाइम। और इसके अलावा जो पहला एनिमल पाला गया था वो था डॉग का वाइल्ड एंसेस्टर उस टाइम पे, क्योंकि आपको पता है ना, जैसे कि ह्यूमंस जो हैं वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब उनके बॉडी में चेंज आते गए हैं टाइम टू टाइम, ऐसे ही जो बाकी एनिमल्स हैं उनमें भी चेंज आते गए हैं टाइम टू टाइम। तो सबसे पहले जो एनिमल डोमेस्टिकेट किया गया था वो था डॉग का एंसेस्टर। सीप गोट्स को भी डोमेस्टिकेट करने लगे लोग, घर पे पालने लगे। हंटिंग और फूड गैदरिंग अभी चल रही है। और सबसे पहले ह्यूमन कोलोनाइजेशन जो हुई गंगा प्लेन्स की वो इसी एज में हुई थी, मतलब कि जो गंगा प्लेन्स, गंगा रिवर के आसपास के प्लेन एरिया है वहां पर लोग रहने लग गए थे मेसोलिथिक एरिया, मेसोलिथिक एज में। ठीक है जी, स्मॉल स्टोन टूल्स यूज कर रहे थे ये। इनकी मेजर जो साइट्स हैं ब्रह्मागिरी मैसूर में, नर्मदा, विंध्या गुजरात, यूपी, सोजट, भीमबेटका, गोदावरी बेसिन, ये सब। ठीक है, टूल्स यूज कर रहे थे, ब्लेड्स, क्रेस्केंट्स, ट्राइंगल्स, ट्रेपेज, स्पेयर हेड्स, नाइफ्स, एरो हेड्स, ये सब कुछ। देखो ऐसे टूल्स हो गए अब इनकी, पहले से लाइट और थिनर और सापर, तीखी टूल है। इसके बाद थर्ड हमारी एज आती है न्यूलिथिक एज, जिसको हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एज है हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ह्यूमन डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, इसमें ही एग्रीकल्चर स्टार्ट होती है। इसमें ही जो पर्सन है, कोई जो लोग थे उस टाइम पे, वो नोमैडिक लाइफ छोड़कर सेटल्ड लाइफ जीने लग गए थे। पहले क्या था, हमने डिस्कस किया अभी कि वो क्या कर रहे थे, जीवन यापन के लिए, जीवन जीने के लिए हंटिंग और गैदरिंग कर रहे थे। लेकिन अब क्या स्टार्ट हो गया, एग्रीकल्चर। अब आपको सब लोगों को पता ही है कि एग्रीकल्चर करने के लिए आपको किसी एक प्लेस पे रहना पड़ेगा, इसलिए उन लोगों ने सेटल्ड लाइफ जीनी स्टार्ट कर दी थी। व्हील डिस्कवर हुआ, जो व्हील होता है ना साइकिल वगैरह में, रागी, वीट, हॉर्स ग्राम, ये कल्टीवेट कर रहे थे वो लोग। उनको पता चल गया कि आग कैसे जलानी है, पोट्री, घड़े वगैरह बनाने के बारे में पता था उनको। केव पेंटिंग्स, डांसिंग केव पेंटिंग्स मिली हैं। इसके बाद डिस्पोजल ऑफ द डेड, मरने के बाद किसी पर्सन को दफनाना है, कैसे दफनाया गया है वो भी यहाँ से न्यूलिथिक में हमें ट्रेसेस मिले हैं। इनकी साइट्स कौन सी हैं, इनाम गांव हो गया, बुर्जहम जो कश्मीर में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में, डैजल हादिंग त्रिपुरासम, हलूर आंध्र प्रदेश, पेमपल्ली आंध्र प्रदेश, चिरान बिहार। ठीक है जी, एविडेंस मिले हाउसेस के, क्योंकि सेटल लाइफ जी रहे हैं ना ये लोग। वैसे जो थे इनके इम्प्लीमेंट्स थे, जो हथियार ये यूज कर रहे थे वो थे। ठीक है जी, इसके बाद हम चालकों में पढ़ेंगे, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज में इंडस वैली के बारे में, इससे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम वो। ठीक है जी, तो आज की वीडियो हमने क्या डिस्कस किया है कि 3 एज थी, एक पालियोलिथिक, एक मेसोलिथिक, एक नियोलिथिक। ठीक है, इन तीनों एज में स्टोन टूल्स की यूज की जा रही थी। पहले में स्टोन टूल्स यूज कर रहे थे, हंटर गैदरर्स थे, मतलब शिकारी थे। दूसरी में स्टोन टूल कर रहे थे, हंटर गैदरर्स थे, शिकारी थे। तीसरी में वो एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कंपैरिजन कर रहा हूँ तीनों एज का। पहली एज से दूसरी एज में क्या फर्क पड़ गया, इसमें टेम्परेचर में फर्क आ गया थोड़ा सा। ठीक है, लोगों ने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट की और इसके अलावा प्लांट्स दिखने लग गए ज्यादा। और तीसरी एज में क्या फर्क पड़ गया, यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट होगी, पोट्री के बारे में लोगों को पता था, आग कैसे जलानी है इन लोगों को इस बारे में पता था, ये सब कुछ आ गया आपका।
और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है, न्यूलिथिक एज। ठीक है, तो जैसे कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री में हर एक टॉपिक को रिवीजन के तौर पे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मतलब आज मान लो कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ही हम कल जो वीडियो डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के एंशिएंट की, उसमें हम जो पुराने वाले ये टॉपिक होंगे एक बार इनको रिवाइज करेंगे। हिस्ट्री में ये फिर कोई भी टॉपिक है, जीके है या कोई भी सब्जेक्ट है, उसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उसकी रिवीजन रखो, ना कि क्रैमिंग करना। ठीक है, तो खैर ये एक आसान सा टॉपिक लिया था हमने आज एंशिएंट का। बहुत जल्द हम एंशिएंट करके और मेडिवल करके सभी सारी हिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे। खैर आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। आपका कोई भी कंसर्न हो, कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।